फाइनली दोस्तों आप लोगों की इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई, क्योंकि बिहार बोर्ड ने जो अपनी ऑफिशियल मॉडल पेपर होता है उसको जारी कर दिया है। साथ ही बहुत सारे बच्चे के डाउट थे कि सर कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो आप लोग गांठ बांध लीजिए कि आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें आपको 50 को ही बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ऐसे ही सारे मॉडल पेपर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इसे शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ साफ शब्दों में लिखा गया है कि आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें आपको 50 का उत्तर देना होगा। इस सारे बच्चे के बहुत सारे डाउट थे, तो चलिए इस डाउट को भी ख़त्म करते हैं। एक एक करके पहले इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी लिखा गया है कि आपके पास 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें आपको 50 को ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम एक एक करके पहले कोशिश करते हैं सोल्व करने के लिए। हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न कह रहा है कि मलयज का मूल नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतजी श्रीवास्तव। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग के सामने कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आलोचनात्मक निबंध। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो आपको ही पता होगा कि यह कहानी कर्म प्रधान है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश। फ्रेंड्स, ये है ना, ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इसे आप लोग घोर कर पी जाइए। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मकुंती देवी एवं छोटन लाल। अर्थात इनके माता का नाम मकुंती देवी था और पिता का नाम छोटन लाल थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28 सितंबर 1907 को। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सादा नीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपके लोगों के पास समय कम है, इसीलिए हम ऑप्शन को नहीं बता रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाड़े का मजदूर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण में गांधी जी की चमत्कार की कथा किसने लिखी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभावती देवी। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि कड़वक शीर्षक कविता किसने लिखी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जायसी जी। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास किस भाषा के कवि है। तो ये आपको भी पता होगा कि यह ब्रज भाषा के कवि है। अगला क्वेश्चन है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूषण जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली हिंदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्टोरी ऑफ हिंदी से भी दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्टोरी ऑफ हिंदी से दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांगो अफ्रीका। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी राजा रुद्र शाह। उसके बाद कह रहा है कि अधिनायक कैसी कविता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यंग्यात्मक। साथ ही आपको ही बता दें कि इनके राइटर का नाम रघुवीर शाह है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कलीराम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दूसरे बुध। उसके बाद कह रहा है कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूरदास। उसके बाद है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गजानन माधव मुक्तिबोध। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो प्रश्न दिए जा रहे हैं ना, वो सारे अब हिंदी व्याकरण से पूछे जा रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा इति जोर आदि, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद कौर पूछ रहा है कि गायक शब्द का संधि विच्छेद होगा, इसको भी हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा गै जोर अक, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद है कि परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है, देखिए इसको भी अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा परम जोर अर्थ, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा विद्या जोर अर्थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गम शब्द का विलोम होगा, देखिए इसका विलोम होता है सुगम, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि अनुकूल शब्द का विलोम होगा, तो अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरोही शब्द का विलोम होगा, तो आरोही का विलोम क्या होता है, तो अवरोही होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि विराग शब्द का विलोम होगा, तो विराग का क्या होता है, तो अनुराग होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रिय होना, यानी आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है, नहीं कहता है कि ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन, यानी इसका मतलब होता है कि अधिक खाने वाले को कम खुराक, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कान काटना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चतुर होना, यानी इसको चालाक होना कहते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी प्रसन्नता व्यक्त करना। अगला क्वेश्चन है कि नगर शब्द का विशेषण होगा, तो इसका विशेषण क्या होता है, तो नागरिक होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंग शब्द का विशेषण होगा, तो रंग का विशेषण होता है रंगीन। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पत्थर शब्द का विशेषण होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी पत्थर का विशेषण क्या होता है, पथरीला होता है। उसके बाद है कि भारत शब्द का विशेषण होगा, तो भारत का विशेषण होता है भारतीय, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि जीव जंतु शब्द कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी द्वंद्व होगा। देखिए फ्रेंड्स, द्वंद्व समास को पहचानने का ट्रिक है, जब भी किसी भी शब्द के बीच में योजक चिन्ह लग जाए तो समझ जाइएगा कि वह द्वंद्व समास है। जैसे दे देगा माता पिता भाई बहन, ये सब क्या है, सब द्वंद्व समास है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीलांबर शब्द कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय। देखिए फ्रेंड्स, कर्मधारय समाज को पहचानने का ट्रिक है, जब भी इसको
इसको डिवाइड करेंगे तो है जो आ जाए तो समझ जाइएगा कि वह तत्पुरुष समास है। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, है जो आ गया तो समझ जाइएगा कि यह कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि भर पेट शब्द कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अव्ययी भाव। उसके बाद है कि चीडी मार शब्द कौन सा समास है। देखिए चीडी मार किसको कहते हैं, जो चिड़िया को मारते हैं, तो को आ गया तो समझ जाइएगा कि यह तत्पुरुष समास है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साबा शब्द कौन लिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। उसके बाद है कि जल शब्द कौन लिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्त्रीलिंग। अर्थात जल भी है ना, वो स्त्रीलिंग है। उसके बाद कह रहा है कि दल शब्द कौन लिंग है, तो फ्रेंड्स यह भी स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि रुमाल शब्द कौन लिंग है, तो फ्रेंड्स यह है ना, ये पुल्लिंग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपवन शब्द में कौन उपसर्ग है। देखिए उपवन को इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा उप जोड़ वन। देखिए जो पहले होता है ना उस उपसर्ग कहते हैं और बाद वाले को प्रत्यय बोलते हैं। तो हम लोग को यहाँ पूछ रहा है कि इसका उपसर्ग कौन है, तो इसलिए उपवन में कौन हो जाएगा, उप हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 51 से 100 तक देखेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।